बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत होने जा रही है, लेकिन उस समाअत से 34 घंटे पहले एक खौफनाक रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। ये पहला बड़ा दस्तावेजी सबूत है इस्लामाबाद में हल्कों में धांधली के हवाले से, और पतन ने ये रिपोर्ट जारी की है। डॉन अखबार ने इसको छापा है। बहुत इसका इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत इस पर डिस्कस हो रहा है। और क्योंकि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है 20 मई के लिए कि नून लीग के जीतने वाले जो MNAs हैं या जिनको जितवाया गया है, तीनों MNAs नून लीग के, वो तीनों MNAs इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे अपना रिकॉर्ड फॉर्म 45 जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिब्यूनल है जो इलेक्शन पिटीशन को सुन रहा है। 3 PTI के वो उम्मीदवार जो जीत चुके थे, उन तीनों को हराया गया। अली बुखारी साहब को, शोएब शाहीन साहब को, आमिर मुगल साहब को, उन तीनों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये बतौर ट्रिब्यूनल समाअत करेंगे। अच्छा, ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। और देखें, तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जज हैं जो उन जजेस 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने लेटर लिखा, जिन्होंने बताया कि अदलिया में कैसे मुदाखलत हो रही है, जिन्होंने बताया कि जज को कैसे हरासमेंट किया जा रहा है, जिन्होंने बताया कि मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। ये वही जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिनके घर में कैमरे लगाए गए थे। ये वही तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं जिन्होंने अभी एजेंसीज़ के एहलकारों पर पाबंदी लगाई है कि वो इनकी अदालत में नहीं जा सकते। ये वही तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं जिन्होंने ये एक खिताब में, एक लेक्चर में चंद दिन पहले ये बात कही कि जज जो हैं, हम तो कैदी बने हुए हैं, हर चीज़ हमारी रिकॉर्ड हो रही है, सर्विलेंस हो रही है, और हमें अगर किसी एक चीज़ की कोई एक हमें चीज़ जो थोड़ी सी एक आप समझेंगे सुकून देती है, वो ये है कि जब हम इंसाफ करते हैं तो लोग हमें दुआ देते हैं। यही एक हमारे इत्मीनान की एक बात है। बाकी तो उन्होंने कहा है कि जज, आप बतौर जज इसमें कुछ भी नहीं रह गया, हम एक कैदी की तरह ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो अब फॉर्म 45 उन्होंने मांगे हुए हैं, ये देते हैं नहीं देते, लेकिन उससे पहले बड़ा इम्पैक्ट है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब ये सारा मामला हुआ था तो जो शोएब शाहीन साहब हैं, उनके जो साथ होते हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उसी वक्त पूरे मीडिया को, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के मीडिया को, लोकल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि आप में से कोई भी आकर फॉर्म 45 हमारे देखना चाहता है, हम हाजिर हैं, हमारे दफ्तर में मौजूद हैं, हम आपको फॉर्म 45 दिखा सकते हैं। और उसके मुकाबले में जब नून लीग के तीनों उम्मीदवारों से, ये एक IPP की तरफ से जीते हैं खुर्रम साहब, लेकिन वो भी नून लीग के हैं असल में, तो क्योंकि वो सारा कुछ नून लीग के मुताबिक उनका चल रहा है। तो उस वक्त इन तीनों को बार बार ये चैलेंज दिया गया मीडिया की जानिब से कि यार आपके पास भी तो फॉर्म 45 होंगे ना। फॉर्म 45 देखें, जो फॉर्म 45 है ना, वो एक पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 45 की कम से कम 14-15 कॉपीज़ होती हैं। एक फॉर्म 45 जो है वो एक एक मिलता है उन तमाम उम्मीदवारों को, यानी कि 10 उम्मीदवार हैं, 10 के वहाँ जो एजेंट मौजूद हैं उन सबको फॉर्म 45 मिलेगा। एक वो इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पे RO ऑफिस में बैठा होगा स्टाफ, उसको जमा कराएंगे, एक RO को जमा कराएंगे, एक जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उनको देंगे। तो ये सारा बात ये है कि फॉर्म 45 PTI वालों के पास तो थे सारे, लेकिन नून लीग वालों के पास क्यों नहीं थे भाई? फॉर्म 45 उनके पास भी जा रहा था, उनके पास भी जा रहा था। और शुरू में तो नून लीग ने चंद एक फॉर्म 45 जीते डाले जहां से कम मार्जिन था, लेकिन उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी उनके खामोश हो गए, कोई चीज़ नहीं आई, कोई बात नहीं हुई, और कोई फॉर्म 45 मीडिया के साथ नून लीग ने शेयर नहीं किया, क्योंकि उनके पास जो फॉर्म 45 थे वो वही थे जो PTI के पास थे, और उस पर वो हज़ार मार्जिन से हारे हुए थे। अब जो पतन की रिपोर्ट है, ये ज़रा रिपोर्ट सुन लें कि पतन ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें उन्होंने क्या बताया है। वो ये कहते हैं कि ऑडिट के मुताबिक तीनों हलकों में हारने वाले उम्मीदवारों के वोट जीतने वाले उम्मीदवारों से ज़्यादा थे। तीनों हलकों में PTI के उम्मीदवार जिनको हरा दिया गया है उनके वोट ज़्यादा थे। और यकीन करें, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं, जो तबाही आप देख रहे हैं, जो बर्बादी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में जो मायूसी आप देख रहे हैं, जो पस्ती देख रहे हैं, जो पाकिस्तान को खोखला किया जा रहा है, इस सब की वजह एक है, और वो है 8 फरवरी का इलेक्शन। 8 फरवरी के इलेक्शन में जब आवाम ने जिनको मैंडेट दिया उनको आपने नहीं आने दिया, और उनको आने दिया जिनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो आवाम के लिए क्यों डिलीवर करेंगे? देखें, 8 फरवरी आज कोई नहीं मान रहा, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये बात एतराफ़ होगी कि पाकिस्तान को जो नुकसान 8 फरवरी के इलेक्शन ने पहुंचाया, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी चीज़ ने पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि आपने 70-80% वोट लेने वालों को आपने अक़लियत में बदल दिया, और जिनको 17 सीटें दी थी लोगों ने, उनको आपने अक्सरियत में बदल के हुकूमत दे दी। और मैं आज एक और चीज़ बताऊँ इस रिपोर्ट से पहले कि यही मेरा शिकवा होता था हमारे कुछ दोस्तों के साथ। मुझे बहुत से दोस्त कहते थे यार देखें ना, PTI का वोटर उस तरह से नहीं निकला। मैं उन्हें कहता था यार खुदा का खौफ करें, PTI का वोटर निकला है। हाँ, 1 करोड़ वोटर अभी भी PTI का काम निकला है। वो जो मोबाइल सर्विस बंद हुई, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें जो उनको वोटों का नहीं पता था, 1 करोड़ वोट कम डला है PTI को, ये बात फैक्ट है। लेकिन
आप ये जो हमारे दोस्त कह रहे थे ना पीटीआई के वोटर नहीं निकला, वो किस चीज़ को देख के कर रहे थे? वो फार्म 47 को देख के कर रहे थे कि फार्म 47 पे नून लीग को इतना वोट पड़ गया, पीटीआई को इतना वोट पड़ गया। और भाई फार्म 47 तो सारा फेक है। पीटीआई को जो वोट पड़ा है उसको तो आधा कर दिया गया, निकले ही पीटीआई का वोटर है, नून लीग का वोटर तो निकला ही नहीं है। अब मसला यह है कि जब फार्म 47 पे आपने पीटीआई के वोटर को शो करा दिया, उसका वोट डाल दिया अपने नून लीग के पलड़े में, तो वहाँ फॉर्म 47 पे तो कम नजर आना था। तो पीटीआई के वोटर उस दिन निकला है। इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाब नहीं था, इनकलाब था, और ये दुरुस्त कहते हैं। अब आए जनाब, इसमें उन्होंने कहा है कि हल्का NA 46 में 342 में से 298 पोलिंग स्टेशन का उन्होंने ऑडिट किया। NA 40 से पीटीआई के हमारे याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल ने 75,608 वोट हासिल किए पतन के मुताबिक, और नून लीग के अंजुम अकील खान ने 40,000 उन्होंने वोट हासिल किया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं ना कि इन्होंने इन्होंने 38,000 लिया, NA 40 है, उन्होंने कितना लिया है 75,000, और इन्होंने कितना लिया 38,000। आधा फ़र्क है, आधा फ़र्क। ये हालात हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फॉर्म 47 में जो अकील अंजुम के वोट दिखाए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो दिखाए गए 81,958, और पीटीआई के हमारे याफ्ता उम्मीदवार के वोट कितने कर दिए गए 44,317। इसी तरह से NA 47 शोएब शाहीन साहब के जो हल्का है, यहाँ से शोएब शाहीन साहब ने लिए 1,01,61 वोट। ये किसने लिए? शोएब शाहीन साहब ने। और नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने कितने लिए 49,528 वोट। और फॉर्म 47 पे कितने कर दिए इलेक्शन कमीशन ने? शोएब शाहीन साहब के वोट कर दिए 86,000 और इनके कर दिए 1,01,000। NA 48 पे आ जाए, अली बुखारी साहब ने लिए 70,318 वोट, और जो इन्होंने लिए राजा खुरम शहजाद ने, इन्होंने लिए जनाब 26,000 वोट। 70,000 अली बुखारी के, इनके 26,000। ये मुनर्रिफ हैं, पीटीआई छोड़ के गए हुए हैं खुरम नवाज साहब, खुरम शहजाद साहब। उसके बाद आ जाए जनाब, फॉर्म 47 पे क्या कर दिया गया? अली बुखारी साहब के वोट कर दिए गए 59,000, और इनके कर दिए गए जनाब 69,000। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पतन के रिजल्ट के मुताबिक नताइज क्या हैं, जो पतन ने ऑडिट किया है उनके मुताबिक जनाब ये है कि आमिर मुगल साहब जो है पीटीआई के, उन्होंने हासिल किए हैं 75,608 वोट, जो इनका पतन का जो ऑडिट रिपोर्ट है। और ये पतन पीटीआई से इसका ताल्लुक नहीं है, और ये इतनी तो इसकी क्रेडिबिलिटी है पतन की कि डॉन ने इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी लगाई है। और जाहिर है काले इमरान खान साहब के साथ अगर मुलाकात होगी, इमरान खान साहब इस रिपोर्ट पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के पास डॉन अखबार जाता है। तो आमिर मुगल साहब ने लिए 75,608 वोट, अंजुम अकील खान साहब के हैं 38,607 वोट जो ओरिजिनल हैं। NA 47 में शोएब शाहीन साहब के हैं 1,01,061 वोट, तारिक फजल चौधरी के हैं 49,000 वोट, NA 48 अली बुखारी साहब के हैं 70,000 वोट, और खुरम नवाज के हैं 26,000 वोट। और मैं आपको ये बताऊं कि जो सबसे पहले सीटें वापस जाएंगी पीटीआई के पास, वो ये 3 सीटें होंगी। उसकी वजह यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, ये वो जज हैं जो अपराइट जज हैं, जो अपने हलफ पर चलने वाले हैं, और ये जो कानून के में टाइम दिया गया है उस टाइम के मुताबिक ये फैसला करेंगे। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं ये तो नहीं है कि फ़ौरन फैसला आ जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो फैसला है, ये फैसला 3 की 3 सीटें, सबसे पहले जो सीटें वापस आएंगी पीटीआई के पास वो ये 3 सीटें होंगी। और अगर जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने जो जजेस अपॉइंट किए हैं बतौर ट्रिब्यूनल, अगर वो नोटिफाई हो गए तो फिर मैं नहीं कह सकता कि पंजाब से कुछ सीटें पहले वापस आएंगी या ये पहले वापस आएंगी, क्योंकि इस वक्त तक तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब से जजेस सेलेक्ट किए हैं, जो चाबी वाले खिलौने अमीर भट्टी साहब दे गए थे नाम, जिसको इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन मंजूर कर लिया था, वो नाम जिन जजेस वो हैं उनका तो नहीं कहा जा सकता कि वो क्या करेंगे, लेकिन जो नाम मलिक शहजाद साहब ने दिए हैं वो नाम ऐसे ज़रूर हैं कि जो आपके ये कि वो फ़ौरन फैसले करेंगे। वो अपरेट जजेस हैं, जैसे जैसे शाहिद करीम है, जिनके खिलाफ मरीम नवाज साहबा प्रोपेगेंडा भी कर रही हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये हालात हैं, ये माहौल है, और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन आती हैं। ये पीटीआई के बयानिए को बड़ा एक फ़ायदा हुआ है कि पीटीआई के हवाले से जो केसेस हैं, उससे पहले एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार डॉन में एक पीटीआई से हट के, जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, जो पीटीआई के साथ उसकी कोई हमदर्दी नहीं है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पतन, उसकी जानिब से। और ये मुंह पे तमाचा भी है, ये जो ये पिलडैट और इस तरह की जो हमारी हैं, ये पिलडैट है, वो कौन सी है जिसके वो क्या नाम है उनका नाम मुझे भूल गया है, जो बड़ी बारीक वारदात डालते हैं नून लीग के हक़ में, जिनको बहुत ज़्यादा
लिया जाता है। मैं अभी आपको नाम ज़रूर बता देता हूँ, क्योंकि नून लीग ने ऐसे लोगों पे बहुत जो है ना वो किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है कि ये लोग जो है ना फिर बड़ी बारीक वारदात आके डालते हैं। तो ये अब वो है पिलडैट है या फाफन में से किसी एक के हैं वो जो करता धरता हैं। खैर अभी उनका नाम मुझे आ गया। ये हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। ये अहमद बिलाल महबूब साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पिलडैट जिससे ये जिसके हवाले से आते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, ये बहुत बारीक वारदात डालते हैं। काम इनका था कि इनको करना चाहिए था। एक कंपैरिजन आखिर में जाते जाते आपको बता दूं कि पतन के मुताबिक जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं NA 47 से वो जीते हैं। पतन के मुताबिक NA 46 में जो पीटीआई के उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल हैं वो 37,001 वोट से जीते हैं। जो मार्जिन है 37,000 का मार्जिन है पतन के मुताबिक। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है। इलेक्शन कमीशन का तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। चलें आपको बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो के मुताबिक फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 47 है उसके मुताबिक NA 40 से नून लीग के अकील अंजुम जो हैं वो 37,641 वोटों से जीते हैं। यानी 37,000 से जीते कौन है, आमिर मुगल साहब, और इधर इन्होंने जितवा दिया है अकील अंजुम साहब को 37,000 वोटों से। पतन के मुताबिक NA 47 में पीटीआई के उम्मीदवार शोएब शाहीन 51,533 वोटों से जीते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 14,000 वोटों से जितवा दिया तारिक फजल चौधरी को फॉर्म 47 में। पतन के मुताबिक NA 48 में पीटीआई के अली बुखारी 43,440 वोटों से जीते हैं, जबकि फॉर्म 47 पर इलेक्शन कमीशन ने जो नून लीग के उम्मीदवार हैं राजा खुर्रम नवाज उनको 9,848 वोटों से जितवा दिया है। तो ये है कंपैरिजन जो पतन ने जारी किया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।